तो दिल्ली में डेंगू से 2 लोगों की मौत हुई। एमसीजी ने डेंगू से 2 लोगों की मौत की पुष्टि की है। दिल्ली में डेंगू के 1136, मलेरिया के 623 मरीज अब तक बताए जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में डेंगू और मलेरिया जैसी मौसमी बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी की तरफ से जारी लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार राजधानी में डेंगू ने एक बार फिर से भयावह रूप ले लिया है। दिल्ली में डेंगू से 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एमसीडी ने जारी अपनी साप्ताहिक रिपोर्ट में मौत की पुष्टि की है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि इस साल यानी 2025 में दिल्ली में अब तक डेंगू के कुल 1136 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। तो दिल्ली में एक बार फिर से डेंगू के मामले बढ़ने शुरू हो चुके हैं और अब तक 2 लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है। एमसीडी की ओर से डेंगू से 2 लोगों की मौत की पुष्टि फिलहाल कर दी गई है। ये हेल्थ बुलेटिन भी जारी करते हुए बताया गया है कि कैसे डेंगू के जो मामले अब तक बताए जा रहे हैं लगभग 1136, यहाँ तक कि मलेरिया के भी 600 के ऊपर मामले सामने आ चुके हैं। और ऐसे में लोगों से भी लगातार इसी वजह से अपील की जाती है कि कभी भी अपने घर के आसपास भी गंदा पानी बिल्कुल भी जमा ना होने दें, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा डेंगू और मलेरिया के मच्छर उत्पन्न होते हैं और ऐसे में ये बीमारियों का खतरा बढ़ाते हैं। राजधानी दिल्ली में लगातार डेंगू का कहर जारी है। बात करें एमसीडी की, तो एमसीडी ने जो साप्ताहिक रिपोर्ट जारी की है, एमसीडी की साप्ताहिक रिपोर्ट के जरिए अब तक जो डेंगू के मरीज हैं उनके 1136 जो मामले हैं वो दर्ज किए गए हैं। एमसीडी की जो साप्ताहिक रिपोर्ट है उसके जरिए जो जारी की गई है उसमें 1136 मामले जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। तो वहीं 2 लोगों की डेंगू से मौत हो गई है। अब बात करें कि हर साल के मुकाबले इस बार डेंगू के जो मरीज हैं वो इस बार क्यों इतने ज़्यादा जो हैं वो उनकी संख्या बढ़ रही है। आंकड़ों की बात करें तो हर साल ये देखा जाता था जब गर्मियों का सीजन ख़त्म होता था, जिसके बाद जो मच्छरों से पनपने वाली बीमारियां हैं उनकी रोकथाम के लिए जो कर्मचारी होते थे वो फील्ड पे जाते थे, लोगों के घरों में जाते थे, ताकि जो मच्छर हैं, जो मच्छर पानी में पनपते हैं या जो कूलर लोगों के घरों में चलते हैं उनको रोकने के लिए वो कहीं ना कहीं ये अभियान जो है वो चलाया जाता था, ताकि जो बीमारियां हैं उनमें रोकथाम हो सके। लेकिन इस बार जो मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम में फील्ड में कर्मचारी लगे हुए थे वो विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर है। इस कारण घर घर निरीक्षण जैसे कि लार्वा जांच और एंटी लार्वा स्प्रे अभियान पर जो जिस तरीके से करते थे वो कहीं ना कहीं अब सीधा असर जो है वो डेंगू के आंकड़ों में देखने को मिल रहा है। क्योंकि अक्टूबर के महीने में नियंत्रण की बात करें तो सबसे अहम होता है, लेकिन कर्मचारियों की अनुपस्थिति से निरीक्षण कहीं ना कहीं ठप हो गया था। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के अनुसार पिछले वर्ष अक्टूबर की तुलना में इस बार घरों की जांच और कानूनी कार्रवाई में गिरावट आई है, क्योंकि हर साल जो कर्मचारी होते थे वो कहीं ना कहीं लोगों के घरों में जाते थे। चाहे बात करें कूलर में जो पानी इकट्ठा हो जाता था उसकी चेक जो है उसको चेक करते थे। लगातार ये भी कहा जाता था जिसके घरों में अगर स्प्रे या गंदा पानी कूलर में मिलेगा उसको 500 रुपये, 1000 रुपये इस तरीके का जुर्माना देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो लोग होते थे वो कूलर में जो पानी होता था उसको इकट्ठा नहीं होने देते थे, आसपास जो पानी होता था उसको इकट्ठा नहीं होने देते थे। तो कहीं ना कहीं जो आंकड़े थे वो कम देखने को मिलते थे। लेकिन इस बार अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के ये जो कर्मचारी थे वो कहीं ना कहीं हड़ताल पे बैठे हुए थे। इसको देखते हुए इस बार अब कहीं ना कहीं आपको जो डेंगू के आंकड़े हैं वो दिल्ली में देखने को मिल रहे हैं सबसे ज़्यादा। और अब कहीं ना कहीं लोगों को भी इस बात का डर है, क्योंकि डॉक्टरों की बात करें तो डॉक्टरों ने भी कहीं ना कहीं ये कहा है कि जो डेंगू के मरीज हैं, चाहे चिकनगुनिया हुआ, इस तरीके के जो लोगों में शिकायतें हैं वो सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। और अब ऐसे में 2 लोगों की जो मौत है वो डेंगू के कारण हो जाती है। कैमरा पर्सन आकाश के साथ शालू चौहान, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।